अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की मेरी वीडियो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का निचोड़ है। हमेशा की तरह आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद आएंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ काम के ऑर्गेनाइज़र शेयर करूं जो कि मेरे और आपके इस्तेमाल में भी आएँ और आपका वीडियो देखने का टाइम भी वेस्ट ना हो। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है, तो यहाँ मैं इसी का ही नाप कर रही थी। तो मुझे ट्रायंगल शेप की ये हैंगर ही नज़र आई, तो मैंने इसी का ही नाप ले लिया। और ये जो नीचे वाला हमने बेस रेडी की है, ये मेरे पास तो ये क्लॉक का बॉक्स है। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स भी ले सकते हैं या कोई और रफ कार्डबोर्ड का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जी हमने इसकी गुलाई और कटाई कर ली है। कटाई करने के बाद मेरे पास तो ग्लू गन है, तो जिसकी मदद से मैंने इसके किनारे बना लिए हैं, यानी इसको एक बॉक्स की शेप में बना लिया है। लेकिन उससे पहले इसकी कटाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि शेप हमारी जो हम चाह रहे हैं वो अच्छे से बन के रेडी हो। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल मैं कोई वीडियो नहीं लगा पाई। कल मेरा वीडियो लगाने का दिन था। क्लिप तो मैंने टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन तबीयत ने साथ ही नहीं दिया कि मैं वॉइस ओवर ही ना कर सकी। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करके वॉइस ओवर की है ताकि मैं कोई कंटेंट अपलोड कर सकूं, वरना ऑडियंस जो है वो चैनल की डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से कुछ ऑडियंस हम लोग इकट्ठी करते हैं और जैसे ही हम डीएक्टिवेट होते हैं तो फिर ऑडियंस भाग जाती है। यहाँ पर मैंने ना ग्लू गन के साथ जो भी प्रोसीजर किया है ना ये कार्डबोर्ड लगाने का, वो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी बता सकूं, क्योंकि मुझे पहले भी ये समझ नहीं आ रही थी ये कैसे लगेंगे। मैंने इससे पहले एक कार्डबोर्ड में वेस्ट कर चुकी हूँ जिसको मैंने पहले से ही कवर कर लिया और फिर लगाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये बाद में कवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद मुझे समझ आया वेस्ट करने के बाद, और फिर अगले दिन जाके मैंने इसको दोबारा क्रिएट किया और डब्बे के फ्लैप के साथ ही मैंने ये बनाया है। यकीन करें, ये मैंने पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं देखा कहीं भी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ये काम का बना। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए, जो मेरी तरह घर में DIY करते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना के रखते हैं, चीज़ें समेट के रखते हैं, घर को प्रॉपर नीट एंड क्लीन लुक देना चाहते हैं, मैनेज कर के रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलें, हमने कार्डबोर्ड से इसको कवर कर लिया। अब ये जो मेरे पास टेप है ना, ये वाली, इसको मास्किंग टेप कहते हैं। सादा टेप भी यूज़ की जा सकती है। इसके साथ मैंने एजिस को कवर कर दिया, ऊपर भी लगा दी, साइडों के जो फ्लैप्स के जोड़ थे वहाँ पे भी लगा दी, नीचे भी मजबूती रहे नीचे भी लगा दी, ग्लू गन से भी मजबूत कर लिया ताकि अच्छी लुक निकल के आए और ये दूसरे दिन टूट ही ना जाए। तो दैट्स वाई कि मैंने इसको सारा इस तरह की ना टेपों से ही कवर कर दिया। और फिर हम इसको मज़ीद कवर करेंगे एक अदद कपड़े के साथ, एक अदद किसी गिफ्ट पेपर के साथ कवर कर सकते हैं। गिफ्ट पेपर है ना, फट जाते हैं, किसी काम के नहीं लगते वो लगे हुए भी, तो मुझे गिफ्ट पेपर वाले अच्छे नहीं लगती चीज़ें कवर की हुई। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो हम कर सकते हैं कपड़े के साथ, या फिर हम कोई भी क्लॉथ बैग के साथ कर सकते हैं, मैश बैग के साथ हम लोग कवर कर सकते हैं। तो मैं इसको ना मैश बैग के साथ ही कवर करूँगी। ग्लू गन के साथ बड़ा काम इजी हो जाता है, फ़ौरन से चिपकाई हो जाती है, तो ज़्यादा मसला नहीं होता ना, फ़ौरन से चीज़ें सूख जाती हैं, वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का ये मैश बैग लिया है, इसी की मदद से मैंने इस कार्डबोर्ड के डब्बे को कवर कर लिया। आज मेरी आवाज़ में वो दम और एनर्जी नहीं है। बहुत सारे क्लिप मैंने काट के बोले हैं, मतलब कुछ वॉइस ओवर करती हूँ, रुक जाती हूँ, फिर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कवर कर लिया और बच्चियाँ बहुत तंग कर रही थी, तो फिर मैंने इसको ऑफ द कैमरा कर लिया, वो कहीं पे भी कैमरे को सेट नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर आप देखें, ये एक हैंगर ऑर्गेनाइज़र बन गया। हमारे घर में कपड़े हैंग करने के लिए बहुत सारे हैंगर होते हैं, उनको एक जगह रखें ना, तो वो ये जैसे ये क्या कहते हैं, उलझे हुए हैं ना, इसी तरह से एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र ये वाला हम किसी कोने में अलमारी के किसी कबर्ड के अंदर ये कोने में रख सकते हैं। तो ये देखें, ये इजीली हर जगह फिक्स हो जाएगा और इसमें हम अपने जितने भी हैंगर रखना चाहें रख सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है। बड़ा साइज़ में बनाना चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मतलब जगह कम ऑक्यूपाई करे, तो इसलिए मैंने इसको मतलब मुनासिब सा बनाया। अगला जो हमारा एक डेकोरेशन पीस कह सकते हैं, एक देख लें आप क्या बनता है इसका। यहाँ पर मैंने टेप की ये रोल लिया है, खाली हुआ था, इसको काफ़ी टाइम से मैंने संभाला हुआ था इसी डेकोरेशन पीस को बनाने के लिए, और हर वीडियो में मैं यही सोचती थी कि मैंने ये क्लिप लगाने हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर पेंट कर दिया, और मेरे पास क्यूवर्स नहीं थे, वो मैंने पता भी करवाया इधर उधर से, लेकिन मुझे नहीं यहाँ से मिले। वो जो स्टिक होती है ना दोनों साइडों की नुकीली सी, मैंने कहा वो मिल जाए मुझे, मेरे लिए आसानी रहेगी। फिर मैंने झाड़ू के तिनके ले लिए, बांस के झाड़ू के तिनके, उनको ही पेंट कर लिया
उनसे भी अच्छी लुक निकल के आ गई थी। यहाँ पे मैंने इनको पेंट करके ज़रा सा धूप में रख लूँगी। एक्रेलिक पेंट का मैंने यूज़ किया है, जो कि मैंने इससे कुछ वीडियोस पहले आपको दिखाए थे कि मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो दराज से कर सकते हैं। छोटी पैकेजिंग भी अवेलेबल होती है, बड़ी पैकेजिंग में भी मिल जाते हैं। छोटी मैं प्रेफर करूँगी कि छोटी पैकेजिंग मंगाएँ, क्योंकि मुझे भी जोश था कि मेरे DIY में यूज़ होते हैं, तो मैं बड़े बड़े मंगवा लेती हूँ, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते, वो सूखने का भी खदशा रहता है इतने में। इनको जोड़ने का तरीका यही है कि हमने ये जो टेप का रोल है इसको कलर कर लिया और ये आइसक्रीम स्टिक ले ली। साथ में हमने जो झाड़ू के तिनकों को पेंट किया था, एक वो लगाते जाना है, एक हमने ये वाला आइसक्रीम स्टिक लगाते जाना है। पेंट किए बगैर ही आइसक्रीम स्टिक ऐसे प्लेन ही अच्छे लग रहे थे। और क्या था कि ग्लू गन के साथ हम इनको जोड़ेंगे। मैंने ग्लू पहले सिंपल ग्लू जो होती है उसके साथ जोड़ा, वो तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अगला लगा रही थी, पिछला निकल रहा था, तो फिर मैंने ग्लू गन के साथ ही लगा दिया। वो है कि जल्दी जल्दी से फिक्स हो जाती है और चीज़ जल्दी बन जाती है। यहाँ पर नीचे वाला, इसकी नीचे वाली साइड को भी मैंने गोल कार्डबोर्ड के साथ कवर कर दिया। और यहाँ पर हम इसको एज आ पेंसिल होल्डर, कोई स्टेशनरी होल्डर बना सकते हैं, नहीं तो हम इसमें कोई भी फूल वगैरह डाल के रख सकते हैं, या फिर किचन में किसी जगह यूज़ कर सकते हैं। के जदीद दौर में हर चीज़ एक बटन की दूरी पे ही है। जैसे ही बटन दबाया वो चीज़ हमारी आंखों के सामने हाजिर हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह ही पैसे की गेम है सारी। अगर आप लोग पैसे नहीं ज़ाया करते और फजूल खर्ची नहीं करते, बचत करते हैं, चीज़ों को रीयूज़ करके अपने घर के लिए डेकोरेशन तैयार कर लेते हैं और उसी में अपनी खुशी हासिल करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलते हैं जी अपने फर्स्ट आइडिया की तरफ। ये एक DIY क्लाउड लैंप है, जो कि मैंने एक बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये मेरे पास एक छोटा सा लैंप था जो कि काफ़ी सालों से ये बिल्कुल स्टोर रूम में पड़ा था, टूट चुका था। तो इसका ही मैंने यूज़ किया। इसके स्टैंड को मैंने लाई हूँ और इसके ऊपर जंग लगा था, पेंट कर दिया। एक्रेलिक पेंट के साथ इसको कवर कर दिया, या किसी स्प्रे के साथ इसको पेंट कर सकते हैं। ज़रा सा मैंने इसको धूप में रखा है। इसकी तार थी वो भी मैंने निकाल दी, इसमें से ऊपर बल्ब वगैरह था, होल्डर था, तो सारा कुछ निकाल के ये मेरे पास एक स्टैंड आ गया था। तो अब मैंने ली है एक बोतल, एक 1.5 लीटर बोतल लेके उसको यूँ हमने दरमियान में से काट लेना है। काटने के बाद हमने जो स्टैंड रखा था ना धूप में, उसको लेके आएंगे और उसके ऊपर इस तरह से हमने इस बोतल को फिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ भी बोतल के सुराख किया है और जो होल्डर हमने निकाला था ना उसी के साथ इसको फिक्स कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, आपने वाइट पट्टी लेके, वाइट सीमेंट जो होता है उसको एक बोल में डालना है, सर्कल वाले बोल में, और वहाँ पे आपने उसके मिड में मिक्स करके ना वाइट सीमेंट के अंदर पानी डाल के, और मिड में आपने एक अदद पाइप प्लास्टिक का कोई एक अदद लंबी सी कोई चीज़ रख देनी है, ताकि इस तरह का आपके पास एक स्टैंड बन जाए। वो बन जाएगा, बाकी का काम उसी का है। बाकी आपने ये एक बोतल लगानी है और बोतल को अच्छे से फिक्स कर दिया मैंने ग्लू गन की मदद से, ताकि ये हिले ना, एक जगह पे फिक्स हो जाए। और उसके बाद हमारे पास कॉटन होनी चाहिए। कोई भी आपके पास कॉटन पड़ी है, जैसे मैंने एक पिलो के अंदर से कॉटन निकाली, छोटे कुशन कवर के अंदर से कुशन के अंदर से निकाल लें, या भालू, पुराना सा भालू होता है उसमें से निकाल लें इस तरह की आपने। और सबसे पहले हमने जो बॉक्स बनाया था बोतल का, उसके अंदर ये फेरी लाइट्स डालेंगे। ये वाली फेरी लाइट काफ़ी सस्ती होती हैं और बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं मार्केट से, 100 रुपये में, 150 रुपये में। कलरफुल भी होती हैं, जो चलती बुझती हैं और डिफरेंट कलर में अवेलेबल होती हैं। एक होती हैं स्विच वाली, एक होती हैं सेल वाली, आपकी मर्ज़ी है, सेल वाली ले लें या स्विच वाली ले लें। प्राइस तकरीबन ऐसी है। दराज पे भी मैंने चेक किया था तो वहाँ पे तो 50 रुपये भी मिल रही थी सेल वाली। तो यहाँ मैंने आपके सामने ये कॉटन निकाल लिया। एक तकिए में से, बाज़ारू जो तकिए होते हैं उनकी अंदर से ना इस तरह की कॉटन निकलती है, वो कॉटन लेके मैंने बॉल बना के ग्लू गन की मदद से सारी बोतल को कवर कर दिया। और कुछ इस तरह से जी इसकी लुक निकल के आई। देखने में ये इतना कोई खूबसूरत नहीं लग रहा, बिल्कुल एक क्लाउड के जैसे लग रहा है। तो अब हमने इसकी जो तार थी, जो स्विच था, वो ही बस बाहर रहने दिया, बाकी सब को छुपा दिया। और अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये लुक वाइज कैसे लगेगा। और अगर आप इसको जैसे अब रमज़ानुल करीम की डेकोरेशन की होती है घरों में, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको चला के रख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चला सकते, क्योंकि जो लाइट्स होती हैं वो उनके अंदर से गर्मी रिलीज़ होगी, मतलब गर्माइश होती है, तो ये बोतल जल जाएगी। आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चला के रखना, बस ऐसा ही है कि 5-10 मिनट के लिए आप एक डेकोरेशन के तौर पे इसको चला सकते हैं, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। विजुअल क्लटर ना सिर्फ देखने में बुरा लगता है, बल्कि स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज़ करता है।
घर समेटने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर नीचे कोनों में, पर्दों के पीछे, बेड के नीचे इधर उधर सामान को छुपा दें और देखने में घर साफ़ नज़र आए। लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में वो बिखरा हुआ घर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने इस घर को लेके कैसे चलना है। हर वक़्त गंद बना रहेगा। तो जब तक आप किसी भी चीज़ की, छोटी है चीज़, बड़ी चीज़ें हैं, उनके लिए एक प्रॉपर जगह नहीं बनाएंगे, तब तक आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग सकता। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके घर को काफ़ी हद तक क्लटर फ्री बना सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र, एक मामूली सा ऑर्गेनाइज़र है जो कि काफ़ी हद तक आपके क्लटर को ख़त्म कर सकता है। बच्चों वाले घरों में खिलौने ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकते। छोटे बड़े मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनमें ब्लॉक्स आ जाते हैं, छोटी छोटी काउंटिंग लिखी हुई होती है प्लास्टिक की, और एनिमल होते हैं छोटे छोटे जो बहुत मेस बनाते हैं। आपके पास अगर 5 लीटर की बॉटल है तो वेल एंड गुड है। जैसे हमारे घर में ऐसी बोतलें आती नहीं हैं, पहले आती थी, अब नहीं आती। तो अब मैंने मंगवाई भी थी, पता भी करवाई, खाली बोतलें मिल जाएं तो नहीं मिली। तो मैंने फिर आइडिया तो शेयर करना था आपके साथ, तो मैंने ये 2.25 लीटर वाली बोतल को काट लिया और आपको दिखाया कि इस्त्री के साथ इसके एजेस को हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया, और जिससे ये लगेंगे नहीं, एजेस जो हैं वो शार्पनेस इनकी कम हो जाएगी। फिर हमने एक कपड़े का नेफ़ा बनाया इसी बोतल के साइज़ का, और एक साइड से सिलाई भी कर दिया, और ग्लू गन की मदद से इसको चिपका लिया बोतल के ऊपर। अब हम इसको जी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये हमारे पास एक अदद अच्छी खासी स्पेस में बॉटल आई है। इसमें हम डाल सकते हैं बच्चों के टॉयज़, बच्चों की स्टेशनरी का सामान डाल सकते हैं, पेंसिल, एक्स्ट्रा कलर, ब्रशेज़, कुछ भी इसमें स्टेशनरी का भी आ सकता है। इसके अलावा ये बच्चों के छोटे मोटे टॉयज़ डालने के लिए, जैसे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत गंद कचरा बनाती हैं। इस तरह से आप 2-4 बोतलें तैयार कर लें। मेरे पास नहीं थी, मुझे तो बड़ी वाली में बनाना था। 2-3 बड़ी वाली बनी हुई हो ना तो काफ़ी खिलौने उसमें समेटे जा सकते हैं। तो ये बच्चे तोड़ भी नहीं सकते ना। ये प्लास्टिक बोतलें टूटती भी नहीं हैं। दूसरे अगर प्लास्टिक की टोकरियाँ दे दें बच्चों को, वो तोड़ देते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं या कुछ भी जंप वगैरह कर दें तो ख़त्म हो जाती हैं, समझे। अच्छा जी, अपना दूसरा ऑर्गेनाइज़र देख लेते हैं, जो कि हमने एक कुर्ती की बाजू ली है और उसको पूरी को यूज़ करेंगे। एजेस वगैरह नीट कर लिए हैं। अब जिस तरह से ये फ्रंट पे मतलब बाजुओं के आगे पल्टा लगा हुआ है, बैक साइड को भी इसी तरह से नीट कर लिया। वही मैंने कुर्ती में से ये कपड़ा लेके कुछ इस तरह से लगा दिया। इससे पहले मैंने एक हैंडल भी इसको हैंग करने के लिए एक हैंडल भी चाहिए था, वो भी इसके साथ अटैच कर दिया है, और बस इसको सिलाई लगा दी है सिलाई मशीन के साथ। अब ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो छोटा सा हैंडल है वो किस तरह से अटैच होना है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा ना गैप दे देंगे ताकि ये नेफ़ा भी बन जाए और इसके एजेस भी नीट हो जाएं। तो ये देखें नेफ़ा बन गया है। अब ना मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने चुनटे डालनी है, ऊपर और नीचे भी चुनटे डालनी है। ऊपर तो चले इलास्टिक डल जाएगी, नीचे की तरफ चुनटे डालने के लिए ये एक अदद इस तरह की नलकियाँ मिलती हैं इलास्टिक वाली। ये अक्सर घरों में होती हैं जो कि खुद कुछ ना कुछ स्टिच करते रहते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये हम फिरकी के अंदर भरेंगे। फिरकी में भरने से पहले शटल को थोड़ा सा ये शटल ही कहते हैं ना, इसके तो पेच को, इसके नट को थोड़ा सा ढीला कर देंगे, जिससे ना ये आसानी से निकलेगा धागा। यानी इसकी जो इलास्टिक है, ये जो रबड़ है ना, ये ख़राब नहीं होगी और ये अच्छे तरीके से चुनटे ढाल देगा। अब हमें जो हमने ये कुर्ती की बाजू निकाली है, इसके एक सिरे पे हमने इस तरह से चुनटे डाल लेनी है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी इलास्टिक वाली नलकी नहीं है तो आपने ना उस टांका बड़ा करके बस सिलाई लगानी है एक सीधी सी, और दोनों सिरों से पकड़ के उस धागे को ऊपर से भी आगे से भी मतलब पीछे से भी खींचेंगे ना तो चुनटें बढ़ जाएंगी। फिर आप उन चुनटों के ऊपर सिलाई लगा दें तो चुनटें ऐसे भी पड़ सकती हैं। तो मेरे पास तो थी, मैंने यूज़ कर ली। और यहाँ पे हमने ऊपर वाले सिरे पे जहाँ पे हमने हैंडल लगाया था इलास्टिक डाल दी और नीचे चुनटें डाल दी हैं। ये हमारा एक अगला ऑर्गेनाइज़र बन गया है। यकीन करें ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और ये आपका बहुत सारा क्लटर ख़त्म कर सकता है। जैसे ये जो शॉपर होते हैं ना, ग्रॉसरी बैग होते हैं, ये बहुत मैस करते हैं। ये ज़रूरत भी होते हैं, हर घर की नीड है। हमने गार्बेज बिन को लगाना होता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ डालनी है उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी इनका इस्तेमाल रहता है, ये डेली रूटीन में ख़त्म नहीं हो सकते।
तो इसके लिए हम इस तरह के 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना के कहीं भी हैंग कर सकते हैं। किचन कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे भी हैंग किए जा सकते हैं, या फिर आप शेल्फ़ के एंड पे भी कर सकते हैं। मतलब आप इनको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं छुपा के कर लें। तो ये है कि आपका काफ़ी हद तक क्लटर ये ख़त्म कर देते हैं। ये जो उस जगह पे आप कोई और चीज़ रखें जहाँ पर आपने ये शॉपर भर भर के रखे होंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी अच्छा लगा होगा। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी पुरानी कुर्ती उठाएं, कोई भी पैंट उठा लें, उसका कोई पीस इस तरह से निकाल लें स्ट्रेट सा, और ऊपर लास्टिक डाल दें, नीचे आप इस तरह से चुंटे डाल लें। लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपना फीडबैक क्लास में शेयर करें कि आपको इनमें से कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, कौन से आप पहले जानते थे। और वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया, और अपना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।